नमस्कार। पिछले हफ्ते केदारनाथ से एक बहुत दुखद खबर आई थी। एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें 7 लोगों की जान चली गई। और ये भी सुनने में आया कि अप्रैल अंत से चारधाम यात्रा रूट पर ये 5वीं ऐसी घटना थी। जी, ये वाकई बहुत चिंताजनक बात है। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ अपडेट्स हैं, जिनका शीर्षक है केदारनाथ सुरक्षा, विकास और चुनौतियां। हम समझने की कोशिश करेंगे कि वहां सुरक्षा को लेकर क्या हो रहा है, जो नए निर्माण कार्य चल रहे हैं वो क्या हैं, और चुनौतियां किस तरह की हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी मुद्दा, सुरक्षा। इस हादसे के फौरन बाद क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, हादसे के तुरंत बाद तो हेलीकॉप्टर सेवाओं को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया था। हाँ। और उत्तराखंड सरकार ने नियम भी काफी सख्त कर दिए हैं। अच्छा, क्या नियम है? अब जैसे सिर्फ अनुभवी वैली पायलट्स ही उड़ान भर सकेंगे। मौसम अगर खराब है तो उड़ानें रोकने के लिए बेहतर नियम बनाए गए हैं। और ये भी जरूरी कर दिया गया है कि सिर्फ ट्विन इंजन वाले अच्छी तरह से मेंटेन किए गए हेलीकॉप्टर ही इस्तेमाल हों। अच्छा, मतलब सिंगल इंजन वाले अब नहीं चलेंगे? हाँ, उसी तरफ बात जा रही है। डीजीसीए, जो मतलब सिविल एविएशन को रेगुलेट करती है, हाँ। उन्होंने 2 पायलट्स को सस्पेंड भी किया है। और इस बात पर भी विचार चल रहा है कि यात्रा सीजन में सिंगल इंजन चॉपर को पूरी तरह बैन ही कर दिया जाए। पूरी तरह बैन? ये सुरक्षा के लिहाज से तो शायद एक बड़ा कदम होगा। जी बिल्कुल। लेकिन ये तो हुई नियमों की बात। मैंने सुना कि कुछ लोग जैसे पर्यावरणविद, वो तो हेलीकॉप्टर सेवाएं पूरी तरह बंद करने की ही मांग कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी उठी है। खासकर पर्यावरण से जुड़े लोगों का ये कहना है कि लगातार इतनी उड़ानों से हिमालय का जो नाजुक इकोसिस्टम है, उसको खतरा है। और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए भी शायद ये जरूरी है कि ये सेवाएं बंद हों। तो ये एक तरह का मतलब विकास और पर्यावरण के बीच का तनाव दिखता है। हाँ बिल्कुल, ये एक सीधी चुनौती है। और इसी भीड़भाड़ और दबाव के बीच वो एक और मामला भी तो सामने आया था, वो वीआईपी दर्शन वाला कुछ विवाद। जी हाँ, उसका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। उसमें एक पुलिस अधिकारी और मंदिर के एक पुजारी, जिन्हें वहाँ पंडा कहते हैं, उनके बीच किसी वीआईपी एंट्री को लेकर बहस हो रही थी। वो दिखाता है कि मतलब बढ़ती भीड़ और फिर ये विशेष सुविधाओं की मांग, इसके बीच नियम लागू करना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। सही कहा, वो तनाव साफ दिख रहा था। अच्छा, चलिए अब जरा वहाँ जो विकास कार्य हो रहे हैं उन पर बात करते हैं। 2013 की बाढ़ के बाद से तो वहाँ लगातार काम चल ही रहा है ना? बिल्कुल, पुनर्निर्माण पर बहुत जोर रहा है। अगस्त 2022 में तो केदारनाथ धाम इलाके में 2 मंजिला इमारतें बनाने की इजाजत भी मिली थी, ताकि ज्यादा व्यवस्थाएं हो सके। और पिछले साल सर्दियों में जब कपाट बंद थे, तब भी काफी काम हुआ है। जी, 2024-25 की सर्दियों में दूसरे फेज का काम आगे बढ़ा है। इसमें पुजारियों के रहने की जगह बनाई गई है, सरस्वती नदी पर एक पुल, बारिश से बचने के लिए कुछ शेल्टर और एक 17 बेड का अस्पताल भी बन रहा है। अस्पताल? अच्छा। हाँ, उम्मीद थी कि शायद अप्रैल 2025 तक खुल जाएगा। एक यात्रा कंट्रोल और कमांड सेंटर भी लगभग तैयार है। और आईटीबीपी को तो अब पूरे साल वहां सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया है। पूरे साल? और मई 2025 में जब कपाट फिर से खुले तो सुनने में आया कि भीड़ बहुत ज्यादा थी। हाँ, बहुत ज्यादा। करीब 12,000 लोग तो सिर्फ कपाट खुलने के समारोह में ही मौजूद थे। और पहले महीने में ही, मतलब मई जून में ही, करीब 6.5 लाख श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच गए थे। 6.5 लाख? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, ये दिखाता है कि यात्रा कितनी लोकप्रिय है और साथ ही वहां सुविधाओं पर कितना ज्यादा दबाव रहता है। सही बात है। इन सब के बीच भविष्य की योजनाएं भी तो काफी बड़ी लग रही हैं। खासकर वो रोपवे प्रोजेक्ट, उसके बारे में क्या अपडेट है? हाँ, वो सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट, उसको मंजूरी मिल गई है। ये करीब 12.9 मतलब लगभग 13 किलोमीटर लंबा होगा। 13 किलोमीटर? हाँ, और इसे पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बनाया जाएगा। अच्छा। इसमें 3S गोंडोला तकनीक इस्तेमाल होगी। ये 3 तारों वाली एक मजबूत और ज्यादा क्षमता वाली टेक्नोलॉजी होती है। और रेलवे लाइन का काम भी तो चल रहा है, चार धाम रेलवे प्रोजेक्ट। जी, उसका एक हिस्सा जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक है, उस पर करीब 70% काम पूरा हो चुका है। 70%? ठीक है। हाँ, हालांकि आगे कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग तक के हिस्से को अभी फाइनल मंजूरी मिलनी बाकी है। लेकिन अगर ये दोनों प्रोजेक्ट्स, मतलब रोपवे और रेलवे, पूरे हो जाते हैं तो जाहिर है केदारनाथ तक पहुंचने का तरीका भविष्य में बहुत बदल जाएगा।
तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़ के देखें तो एक तरफ तो हाल की दुर्घटना के बाद सुरक्षा नियमों को सख्त किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर सेवाओं पर सवाल उठ रहे हैं। जी। दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण और कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जैसे रोपवे और रेलवे। जी। और साथ ही पर्यावरण और ये वीआईपी पहुंच जैसे मुद्दों पर तनाव भी बना हुआ है। बिल्कुल सही। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में फिट करें तो असल चुनौती यही नजर आती है कि तीर्थ यात्रा को सुगम बनाने और विकास करने के साथ साथ सुरक्षा और पर्यावरण का संतुलन कैसे साधा जाए। हाँ, ये संतुलन बनानी सबसे मुश्किल है, क्योंकि जिस पैमाने पर ये विकास हो रहा है उससे यात्रा का अनुभव तो बदलेगा ही, शायद आसान हो जाए, लेकिन क्या उसका जो पारंपरिक स्वरूप है या जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रह पाएगा, ये सवाल है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है। एक तरफ हम रोपवे और रेलवे जैसी हाईटेक परिवहन सुविधाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर जैसी मौजूदा सुविधा को सीमित करने या बंद करने तक की मांग उठ रही है। तो सवाल ये है कि केदारनाथ जैसे इतने पवित्र और संवेदनशील स्थान के लिए भविष्य में पहुंच, परंपरा और पर्यावरण संरक्षण, इन तीनों के बीच वो सही संतुलन आखिर कैसा दिखना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।